नमो नमः छात्रेभ्यः। आज हम प्रथमः पाठः आद्य कृषकः पृथुवैन्यः इस पाठ का अनुवाद देखेंगे। आद्य कृषकः प्रथम किसान पृथुवैन्यः। प्रथम कृषकस्य नाम अस्ति पृथुवैन्यः। ऋग्वेदात् ऋग्वेद से पंचमी विभक्ति ऐसा कथा यह कथा उद्धृता ली गई है। ऋग्वेद से यह कथा ली गई है। वेन भूपते है, वेन भूपति का पुत्र वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नामना ज्ञातः। वेन भूपति का पुत्र वैन्य ही पृथुवैन्य इस नाम से जाना जाता है। सः प्रजाहित दक्षः आदर्श सम्राट इति स्मृतः। वह प्रजाहित दक्ष आदर्श सम्राट था। भारत देशे पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रति नीतं च। भारत देश में पृथु राजा ने ही एव यानी ही अव्यस्ति कृषि कार्य की शुरुआत की, संशोधन किया और विकास के प्रति लेकर गए। स एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः। वही कृषि विद्या के जनक है ऐसा माना जाता है, ऐसा मानते हैं। अतः एव सः प्रथमः कृषकः, इसलिए वह प्रथम कृषक भी है। धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधेहि यानी विद्वान। धरित्र्याः धरित्री को पृथ्वी इति नामाभिधानं, पृथ्वी ऐसा नाम पृथों के कार्य का ही स्मारक है, पृथों के कार्य का ही स्मरण कराता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्त सम्राट। राजा पृथुवैन्य धरा के प्रथम अभिषिक्त सम्राट, धरा में प्रथम अभिषिक्त सम्राट। धरायां सप्तमी विभक्ति एकवचनमस्ति। अभिषेक किए हुए प्रथमः सम्राट पृथुवैन्य भूपालः पृथुवैन्यः। प्रयाग क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एकवचनमस्ति। अत्रापि पृथु नृपस्य राजधानी आसीत्। प्रयाग क्षेत्र में पृथु नृप की राजधानी थी। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथु नृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। राज्याभिषेक समय में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब चारणाः इत्युक्ते किं स्तुतिपाठकाः राजा के दरबार में जो स्तुति गाते थे, भाट ऐसे मराठी में कहते हैं बच्चों उसको। राजा के दरबार में जो स्तुति गाते थे उनको चारणाः कहते हैं, स्तुति पाठकाः। पृथु राजा की स्तुति गाने के लिए उत्सुक थे। तदा पृथु आज्ञापयत्, तब पृथु राजा ने आज्ञा दी। तिष्ठन्तु चारणाः, स्तुति पाठको रुक जाओ, चारणा रुक जाओ। यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः। जब तक मेरे सद्गुण, मेरे अच्छे गुणों का प्रकटीकरण नहीं होता है, जब तक मेरे अच्छे गुण सामने आते नहीं, तब तक अहम न स्तोतव्यः, तब तक मैं स्तुति योग्य नहीं हूँ। स्तवनम तो ईश्वरस्य एव भवेत्, स्तवन तो ईश्वर का ही होना चाहिए। भवेत् विधिलिंग लकारम अस्ति अत्र। स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। स्तुतिगायक चारणा के लिए चारणाः स्तुतिगायकाः। स्तुतिगायक जो थे वो पृथुनृप की इस प्रकार की निस्पृहता देखकर, निस्पृहता यानी किसी भी प्रकार का लोभ न देखकर, किसी भी प्रकार की प्रशंसा के इच्छुक न देखकर, ज्ञात्वा यानी जानकर, त्वान्तव्य सभी जानते हैं, ज्ञात्वा त्वान्तव्यमस्ति अत्र।
ज्ञात्वा जानकर प्रसन्नाः अभवन्। सभी स्तुति गायक प्रसन्न हो गए। इस प्रकार पृथु रूपक की इस प्रकार की निसपृहता देख जानकर सभी प्रसन्न हो गए। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। एक बार पृथुराज खुद के राज्य में ही भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण समय तेन दृष्टम। भ्रमण समय घूमते समय उन्होंने देखा कि यत् यानी कि अव्ययमस्ति यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। प्रजा जो है वो बहुत ही कृश है और अशक्त हो गई है। अतीव अतीव अपि अव्ययमस्ति बहुत कृशाः अशक्ताः प्रजाः इत्यस्य विशेषणमस्ति कृशाः अशक्ताश्च। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति। वह उसकी प्रजा पशु के समान जी रही थी। पशुवत् जीवन्ति। निकृष्टान्नम खादन्ति। निकृष्ट अन्नम यानी दर्जेदार अन्न नहीं तो एकदम निकृष्ट जो खाने लायक अन्न नहीं, ऐसा निकृष्ट अधिकम अन्नम अत्र संधि अस्ति। पशुवत् जीवन्ति अत्रापि संधि अस्ति। पशुवत् अधिकम जीवन्ति। निकृष्ट अन्नम खादन्ति। निकृष्ट अन्न खा रहे थे। तद दृष्ट्वा वह देखकर, दृष्ट्वा त्वान्तव्य वह देखकर राजा चिंताकुलः जातः। राजा चिंताकुल हो गए। तदा पुरोहितो अवदत्। तब पुरोहित ने कहा, अत्रापि संधि अस्ति पुरोहितः अधिकम अवदत्। हे राजन, धन धान्यादि व सर्वं वस्तुजातं वस्तुतः वसुंधरायाः उदरे एव वर्तते। हे राजन, धन, अनाज आदि सभी प्रकार की वस्तुएं वस्तुतः वास्तविक में वसुंधरा के पेट में ही है। उदर एव यानी धरणी माता में ही समाई है। तत्प्राप्तुम यतस्व वह प्राप्त करने का प्रयास करो। पुरोहितः अवदत् कम राजानम। तदा पृथु भूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम। तब पृथु राजा ने उसके लिए धनुष्य सज्ज किया। तदा भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा। का भूमि ही एषा भूमि अस्ति। तदा तब भूमि ही भूमि ने स्त्री रूपम धृत्वा इस प्रकार का स्त्री का रूप धारण किया। भूमि ने धृत्वा यानी धारण कर त्वान्तव्य तस्य पुरतः उसके सामने प्रकटिता भवत प्रकटित हुई। च अवदत् और कहा, हे राजेंद्र, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न करोत्। हे राजेंद्र, हे राजा, तव पिता दुःशासक, तुम्हारे जो पिता थे दुःशासक, शासन अच्छा न करने वाले वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न करोत्। राजधर्म का पालन नहीं करते थे। वेनराज पृथुवैन्य के पिताजी का नाम है। वह दुष्शासक थे, शासन गलत करते थे। अच्छा शासन उनका नहीं था, लोगों को पीड़ा देते थे, धरणी माता को भी पीड़ा देते थे, ऐसा उनका कहना है। तव पिता दुःशासक वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न करोत्। तदा मया तब मैं चोर लुंठक भयात, चोर डकैत ऐसे इन लोगों के भय से, भयात पंचमी विभक्ति एकवचन, धन धान्य पुष्प फलानी, धन पैसे, अनाज, पुष्प, फल, फूल फल, मम उदरे निहितानि मेरे उदर में मैंने छुपा दिए। निहितानि त्वम तू प्रजाहित दक्षः नृपः। हे राजा, तुम कैसे हो? तो तुम प्रजाहित दक्षः नृपः, प्रजाहित प्रजा का कल्याण में ध्यान देने वाले राजा हो। तुम तो प्रजा के कल्याण हित यानी कल्याण के प्रति दक्ष हो। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि, अगर यदि यानी अगर, यदि अव्ययमस्ति, अगर तुम प्रयत्न से कृषि कार्य करोगे तर्हि अहम प्रसन्ना भविष्यामि, तो ही मैं प्रसन्न होंगी। अतः इसलिए अव्ययमस्ति धनुः त्यज। धनुः यानी धनुष्यमान, शरः। धनुः त्यज धनुष्य छोड़ो।
खनित्राणि हलान् कुद्दालकान् लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा खनित्राणि हलान् कुद्दलकान् लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा हलान् इत्युक्ते कि हल, सब जानते हैं हल। खनित्राणि कुद्दालकान यानी कुल्हाड़। लवित्राणि खनने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं खनित्राणि यानी फावड़ा। लवित्राणि यानी हसिया। च हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर प्रजा के साथ कृषि कार्य कर। भूमातु उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। भूमाता का उपदेश मन में रखकर पृथुवैन्य ने नदियों का, एक नदी नहीं है इसलिए नदी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति, नदी का मार्ग अवरुद्ध्य रोक कर, लेप् प्रत्यय अस्ति अत्र, अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्, कृषि कार्य के लिए जल का उपयोग किया। वृष्टि जल संचयम कृत्वा, बारिश के पानी का संचय करके, कृत्वा तो अंतव्य, जल व्यवस्थापनम अकरोत्, जल का व्यवस्थापन किया। भूमिम उर्वतमां कर्तुं प्रायतत, भूमि को उर्वरतमाम यानी उपजाऊ, भूमि को उपजाऊ करने के लिए प्रयास किया। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे, उसके बाद उसी क्षेत्र में, जनाः धान्य बीजानि अवपन्, उसी क्षेत्र में लोगों ने धान्य बीजानि अनाज के बीज बोए, अवपन् यानी बोए। स नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, उन्होंने अनेक वृक्षों के विविध प्रकारों के बीजों का संकलन और चयन किया। बीजों का संकलन यानी इकट्ठा करना और चयन यानी उसको चुनना, चयन किया, परिश्रम से किया। अनंतरम बीजानां संस्करणं कृत्वा, उसके बाद बीजों में संस्कार करके यानी जैसे गुलमोहर का झाड़ है, हमें लगाना है तो उनकी जो बीज रहती है वह जब सूख जाती है, वो जो बीजे, तब वो निकाले जाते हैं और जब हम लगाते हैं तब हमें वो बीज 24 घंटे के लिए गर्म पानी में रखना पड़ता है बच्चों, और उसके बाद वो जो बीज है वो आड़ा करके लगाना पड़ता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो बीज है उसमें इस प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं। वह बता रहे हैं कि अनंतरम बीजानां संस्करणं कृत्वा, उसके बाद बीजों पर अनेक प्रकार के संस्करण कृत्वा यानी संस्कार करके, वपनम अकरोत्, बीज बोए। पर्जन्यानंतरम, बारिश के बाद, बीजेभ्य अंकुरः उद्भूताः, बीजों से अंकुर निकल आए। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्, अनाज प्राप्त होने से सभी प्रजाजन संतुष्ट हो गए। एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रगणिः जनसेवाव्रती च अभवत्, यह कल्याणकारी राजा पृथ्वी के प्रशासन में सर्वप्रथम अग्रणी यानी सर्वप्रथम जनसेवाव्रती च अभवत्, लोगों की सेवा करने वाला, जनसेवाव्रती जिसने लोगों की सेवा का व्रत धारण किया है वह जनसेवाव्रती च अभवत्, वह जनसेवाव्रती ऐसा हो गया। अत्र पृथुवैन्यस्य आदर्शभूतानि कार्याणि सन्ति। किं कार्यम् अकरोत् सः? पृथुवैन्यस्य जनसेवा पश्यतु, संरक्षण व्यवस्था, जल व्यवस्थापनं, कृषि संशोधनम्, आरोग्य सुविधाः, पशूनां कृते रक्षितानि तृणक्षेत्राणि, अन्नदुग्धादीनां व्यवस्था स अकरोत्, नगर व्यवस्थापन अपि सः कुशलम् अकरोत्, शिक्षण व्यवस्था अपि सः अकरोत्। अत्र पश्यतु कृषि साधनानि सन्ति,
कृषिसाधनमस्ति हलः, अनन्तरं खनित्रमस्ति, एतत् खनित्रं कुद्दालकः, एषः कुद्दालकः, एतत् लवित्रम्। एतादृश कृषिसाधनानि अत्र सन्ति। इस प्रकार हिंदी का अनुवाद आज हमने आद्य कृषकः पृथुवैन्यः इस पाठ का देखा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।